हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और आज आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं तो राइट, हम लोग आज इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और मामला कुछ है ईरान का। सो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि ईरान का अमेरिका को ऑफर कि प्रतिबंध हटाओ तो आज ही हम डील कर लेते हैं। ये करीब कल रात से खबर तैर रही है और अभी मैंने 2 घंटे पहले फिर देखा तो बातचीत इस पे भी आ गई कि ईरान कह रहा है कि आप हमसे तेल और गैस खरीदिए, हम आपका एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। मतलब मामला ऐसा आ चुका है कि जब ईरान को चारों तरफ से लगने लग गया कि अब वो घिर चुका है। ऑलरेडी एक पहले से एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा जा चुका है और अब एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को, मतलब कुल मिला के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। आसपास के जितने भी बेस हैं यूएसए के, वहां पे सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। पूरे के पूरे आसमान पे समझिए कि गश्त कर रहे हैं। अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं वो ईरान को हर तरफ से घेर लिया। रशिया मदद चाहकर भी नहीं कर पा रहा है। रशिया के जितने भी वित्तीय सोर्स हैं उनके ऊपर लगातार इस तरह की डील्स करके, जैसे भारत के साथ एक डील की तो प्रतिबंध सा लगा दिया अप्रत्यक्ष तौर पे। रूस भी जिस तरह से, और चीन, सीधी सी बात है, चाइना एक व्यापारी, चीन इस तरह के युद्धों में अपने आप को कभी उलझाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ तो चीन ने एक बहुत ही सुरक्षित दूरी बना के रखी हुई थी और वो सीधा प्रत्यक्ष किसी युद्ध में नहीं आया। तो चाइना नहीं आएगा, रशिया नहीं आएगा, तो बचा कौन? बचा कोई भी नहीं। ऐसे में ईरान को धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि अगर वो एक बेहतर डील चाहता है यूएसए के साथ तो अब उसे झुकना होगा। और देखिए, बातचीत कुछ ऐसी है कि जो डील को लेकर के जो बातें चल रही उसे विस्तार से जानते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन शुरू से शुरुआत करें उसके पहले जान लीजिए कि मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। मित्रों, हम यहाँ लगातार आपके लिए करंट के ऐसे टॉपिक लेके आते जो काफी जटिल होते हैं, उनको सरल भाषा में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। और हमारे संस्थान का एक जो ध्येय है कि आपको करंट अफेयर्स के मामले में पूरी तरह से अपडेट रखा जाए और जो भी आपके एग्जाम में जो जानकारी आती है वो और एक सामान्य जन के लिए एक बेहतर समझ वो बना सकें, दुनिया में क्या घट रहा है इसे समझ सकें, भारत और दुनिया। तो चलिए, आज है ईरान के मुद्दे पर। तो ईरान का अमेरिका को एक ऑफर है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाता है तो वो आज ही कोई भी डील करने के लिए तैयार बैठे, एकदम उतावले बैठे, यूं समझ जाइए। अब हुआ क्या देखिए, लेकिन फिर भी यहां पर काफी सदी बात करनी पड़ेगी कि ये एक डील है या अमेरिका के लिए एक चैलेंज। क्योंकि यहां देखिए, कई बार ऐसा होता है कि डील पे बातचीत होती है लेकिन फिर वो डील नहीं हो पाती है। और यहां पे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप काफी जटिल व्यक्ति है, ईरान एक जटिल देश है डील के मामले में, वो भी काफी हद तक जिद्दी देश है और डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब बात आता है अस्तित्व का, और ऐसे में फिर ईरान को अब झुकना पड़ रहा। देखें हो क्या रहा, डेवलपमेंट्स को देखते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त ने जो बात कही, वे कहते हैं अमेरिका अगर तैयार है तो हम डील के लिए एकदम तैयार हैं। वे कहते हैं देखिए, अमेरिकी प्रतिबंधों पर अगर राहत की बातचीत की जाती है तो हम भी इन सारी चीजों पर विचार करने के लिए तैयार। यहां तक कि इनके कुछ अधिकारी एक कदम और आगे बढ़ करके कहते हैं, इट मींस वे कहते हैं तेहरान इसमें भी तैयार है कि हम आपको अपना गैस और तेल बेचेंगे और आपसे आपका एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे। तो अंदाजा लगाइए क्या स्थिति है। तो बीबीसी से जब बातचीत हो रही तो ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में, निर्णय अमेरिका को लेना है कि आखिर वो इस डील पर कितना सीरियस है। क्या वो वाकई में किसी तरह की डील चाहता है या सिर्फ बातचीत के लिए, समय बिताने के लिए जो चीजें चल रही हैं, या अमेरिका ये तय करके बैठा है कि अब उसे चाहे कुछ हो जाए तेहरान को तबाह करना है। तो जब इतनी गंभीर बात होती है तो ऐसे में फिर देखिए यहां पर अमेरिका का क्या जवाब आता है। वो सीधा चैलेंज करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो साफ साफ कहते कि हमारा जो उद्देश्य वो ये कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल ना कर पाए। जब बात वहां पहुंचती तो ईरान के दिमाग में भी एक बात आती कि अगर आज उसने डील नहीं की तो उसके पास एक बेहतर डील का मौका चला जाएगा। देखिए, खाड़ी के इलाके में जितने भी देश हैं उनमें से अगर उम्मीद की जाए तो कोई भी ऐसा देश नहीं जो ईरान की बेहतर तरीके से मदद कर पाए। और ईरान के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो कितना इजराइल के ऊपर बम बरसाएगा, कितने दूसरे जो बेस हैं यूएसए के वहां बरसाएगा बम, लेकिन उसकी मिसाइलें कम हो जाएंगी। लेकिन अमेरिका इजराइल की मिसाइलें कम नहीं पड़ेंगी।
ऐसे में ईरान को अब लग रहा है कि बेहतरी इसी में है कि वो तैयार हो जाए। और इस डेवलपमेंट को समझने के लिए जरूरी है कि देखिए हो क्या रहा है। ओमान में एक बैठक हुई और जहां पर कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची आते हैं और विशेष दूत अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड कुशनर आते हैं। तो अब ये आते हैं, एक बैठक होती है, बातचीत होती है और यहीं से वो रूपरेखा बनने लग जाती है कि क्यों ना एक डील कर ली जाए। और ऐसे में अब ईरान हर तरह से तैयार है। ईरान बस इतना चाहता है कि उसे गारंटी दी जाए कि उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध है वे हटा लिए जाएंगे, तो हर तरह की डील के लिए तैयार है। लेकिन और देखिए, वे यहां तक ये भी कहने के लिए तैयार है कि वह 60% तक अपने परमाणु ईंधन के संवर्धन को घटाने के लिए तैयार बैठा है। और लेकिन बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये समझौते की रूपरेखा कहां से बनी, फिर कैसे टूटी। तो 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था, लेकिन जब 2018 के दौरान हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, वहां पर इस डील को डोनाल्ड ट्रंप तोड़ देते हैं और बस वहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और अब एक जो अगली जो डील दौर की जो वार्ता होनी है, सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच में जो अगली बैठक है, तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज है 16 फरवरी, सोमवार का दिन। तो ये कल, मतलब आने वाला जो कल है 17 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक बैठक होनी है। तो इसके लिए एक बेहतर प्रपोजल जो देना था, तो वही मैं आपके सामने बार बार कह रहा हूं कि ईरान ने ये प्रपोजल भी दे दिया है कि आप हमारा तेल और गैस लीजिए, बदले में हम अमेरिका के सामान, वे कहते हैं फाइटर जेट भी लेने के लिए तैयार, आपके एयरक्राफ्ट लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है बड़ी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हमेशा अपना सामान बेचना चाहते हैं और अमेरिका भी व्यापार पर ही आधारित अर्थव्यवस्था है। देखिए, तो ये जब बैठक हुई, लेकिन ओमान की बैठक के पश्चात भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे और पहले एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया है। ऐसे में ईरान के पास विकल्प कम थे। एक और घटना का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा, जून 2025 की बात है, जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया और ऐसे में ईरान के फर्दो, नतांज, इस्फान, ये जो कुल मिलाकर के 5 अलग अलग जगह, उसमें से 3 ऐसे थे जहां पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जिनको की तबाह कर दिया अमेरिका ने। तो ईरान अच्छे से अमेरिका की क्षमताओं को जानता है, ऐसे में वो घुड़की तो दे सकता है, लेकिन अमेरिका का सामना करने में वो अपने आप को असमर्थ पाता है। दूसरी बात, जब ईरान में जनता ने विद्रोह किया, लगातार कई सारे शहरों में, 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, जनता के विद्रोह को दबाने के लिए जो अपुष्ट जो खबरें कही आई हैं, जिससे पता चलता है कि लगभग 10 से 12,000 लोगों की मौत हो गई है, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, कई लोगों को, लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी वहां के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कि आप प्रदर्शन जारी रखिए, मदद रास्ते में है। तो ईरान इस बात को समझता है कि देखिए, 2 तरीके से वहां की तख्ता पलट करने में अमेरिका सक्षम है कि वहां के लोगों को और ज्यादा भड़काया जाए तो ईरान के लोग खुद ही तख्ता पलट कर देंगे। दूसरा ये कि अगर जनता तैयार नहीं होती है तो प्रत्यक्ष आक्रमण करके भी वहां पर अयातुल्लाह अल खमेनी की सरकार को अमेरिका गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। जब इन सारी बातों को ईरान समझ रहा है, तो अब तेहरान ने फिर बातचीत के रास्ते को बेहतर समझा। इसलिए ईरान का विदेश मंत्रालय आधिकारिक तौर पर, मैंने कहा अभी 2 घंटे पुरानी खबर में देख के आया हूं जस्ट अभी, तो तेहरान अब आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि अमेरिका तेल और गैस बेचने के लिए भी तैयार है अमेरिका के लिए, और एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भी अब ईरान बातचीत कर रहा है। अब देखिए, तो अगर ये डील सफल होती है तो ईरान अमेरिका से खरीदेगा एयरक्राफ्ट और बदले में उन्हें देगा तेल और गैस। अब अगर ये डील होती है तो ये जान लीजिए कि 1979 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका ईरान के बीच में सीधा सीधा कोई डायरेक्ट ट्रेड होगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये डील ईरान कर क्यों रहा है, क्या ऐसा हो गया। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो हामिद घनवारी के मुताबिक 2015 में ईरान और अमेरिका के साथ में जो एक डील हुई थी, उससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं था, इसलिए 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील को तोड़ दिया। अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर अमेरिका को कहीं कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे
तभी वो किसी डील को चलने देगा, अन्यथा फिर कुछ सालों बाद वो डील टूट जाएगी। तो अब उन्होंने ऑफर दिया कि हम आपकी एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, बदले में आप तेल और गैस भी ले लीजिए। और देखते हैं, अगर बात की जाए खतरे की, तो ईरान को अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ है अमेरिका। और ऐसे में जब लगातार अमेरिका अपनी अलग अलग नीतियों से रशिया को घेर रहा है, भारत जैसे देश के साथ उसने डील कर ली है, यहां तक कि भारत के ऊपर अतिरिक्त तौर पे जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के कारण 25% का टैरिफ लगाया था, उसे वापस ले लिया है। कुल मिलाकर के इसका लब्बो लुबाब यह है कि रशिया की इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है। ऐसे रशिया ईरान की लंबे समय तक मदद करने में सक्षम नहीं है। बात आती है चीन की, तो मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि चीन भी शुद्ध रूप से व्यापारियों की तरह ट्रीट करता है और प्रत्यक्ष तौर पर वो किसी भी युद्ध में जाने से बच रहा है, तो वहां से मदद नहीं आएगी। अब देखें तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के पास 2 युद्धपोत पहुंचा दिए हैं। ऐसे में अच्छे से ईरान जानता है कि अगर वो जंग में कूदेगा तो ईरान के लिए जंग लड़ना तो छोड़िए, मतलब जीतना तो छोड़िए, लड़ना भी मुश्किल है। वो किसी भी तरीके से अमेरिका का सामना नहीं कर पाएगा। तो सरकार इस सच्चाई को जानती है और वो अमेरिका के साथ कोई जंग नहीं चाहती है, क्योंकि जंग के परिणाम चाहे कुछ भी आए, अगर जंग होती है वहां महंगाई बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है। जंग अगर होती तो जनता ही तख्ता पलट कर देगी अयातुल्ला अल खमेनी का। ऐसे में वे बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि उनका अस्तित्व भी बचा रहे, एक डील भी हो जाए और वे अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका चाहता है कि आप उनके हिसाब से चलिए, तो वो और देखते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि ईरान को अच्छे से पता है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज यूरेनियम संवर्धन करने में सक्षम है। वो ये नहीं चाहता कि इस युद्ध में जाकर के युद्ध हारने के पश्चात उसकी पूरी की पूरी जो यूरेनियम इनरिचमेंट करने की जो क्षमता है वो जीरो पे आ जाए। अगर वो कोई डील करने के लिए तैयार है, ऐसे में वो ईरान अपनी सभी जितनी भी यूरेनियम संवर्धन करने की क्षमताओं को खत्म होने से बचा लेगा। वो जीरो यूरेनियम संवर्धन की स्थिति से बचा रहेगा और भविष्य के लिए भी उसके पास विकल्प खुले रहेंगे, अन्यथा उसके अस्तित्व का ही संकट पैदा हो जाएगा। देखिए, यहां इस बात को जानना होगा कि कार्नेगी के जो सीनियर फेलो हैं डेविड एरॉन, वे क्या कहते हैं। अमेरिका की सैन्य उपस्थिति जितनी ज्यादा व्यापक होगी, ईरान को उसे रोकने में देखिएगा, जितनी व्यापक होगी तो ईरान को इसे रोकने में अपनी उतनी ज्यादा रियायत देनी होगी। आज की डेट में जितना सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आए, तो आज ईरान डील कर लेता तो ईरान को कुछ मिलने की संभावना है। जितनी ज्यादा सैनिक जमावड़ा होता जाएगा ईरान के आसपास, ईरान की जो बातचीत करने की जो क्षमता है, जो ट्रेड करने की क्षमता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ईरान अब इस बात को समझ रहा है कि अगर वो चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर, हालांकि पूरी तरह से शर्तें नहीं लागू होंगी, लेकिन फिर भी ईरान को अगर कुछ मिल सके तो यही वो वक्त है, वाजिब वक्त है, जबकि वो डील कर सकता है यूएसए के साथ। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और यही एक अकेला एकमात्र विकल्प बचा है इस वक्त ईरान के पास। तो दोस्तों, आपने जाना कि 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में एक डील होती, लेकिन उस डील से अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा था आर्थिक तौर पे। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील को तोड़ दिया। इस सत्य को ईरान अब समझ गया है, तो अब वो जो डील कर रहा है तो उसके लिए वो ऑफर दे रहा है कि अमेरिका के साथ वो ट्रेड करने के लिए तैयार बैठा है, उनके एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए तैयार बैठा है, बदले में अपना तेल और गैस भी उन्हें सौंपने के लिए तैयार बैठा है। कुल मिलाकर के अब कहा जाए कि जो अमेरिका चाहता तो अमेरिका के हिसाब से डील हो रही है, लेकिन ईरान भी चाह रहा है कि जितना जल्दी वो डील कर लेगा, शायद वो अपने अस्तित्व को बचा पाए, अयातुल्ला अल खमेनी अपने आप को बचा पाए। दोस्तों, आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन सारी घटनाओं को विस्तार से जानिएगा। अगर आप एक बार में भी चीजों को अगर कुछ आपसे रहता है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सरल भाषा में समझाया जा सके कि अमेरिका के हित क्या हैं, ईरान के हित क्या हैं, पिछली डील इनकी क्यों नहीं चली, समझौता क्यों रद्द हुआ। वर्तमान में अब ईरान समझ गया कि समझौता किस तरह से करना उसके फायदेमंद होगा। रूस क्यों नहीं आ रहा है इसके बीच में, चीन क्यों नहीं अब ईरान की मदद कर पा रहा है। कुल मिलाकर के अमेरिका ने अपनी बिसातें बिछा दी हैं और निर्णय अब उसके हिसाब से ही होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आइज की का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आइज। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय, एक नए वीडियो में। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखें। और एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोस पसंद करते हैं, आपको
तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने।